यदि आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो इकोसिस्टम में लॉगिन करने के लिए इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर दो ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन है ओटीपी के द्वारा लॉगिन करने का और दूसरा ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करने का। तो ये जो इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर पासवर्ड भूलने के बाद लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है, तो इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है, हमें कब फॉरगेट पासवर्ड का यूज करना चाहिए और हमें कब ओटीपी का यूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि जब आप इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर एक ऑप्शन दिया गया है ओटीपी का और दूसरा ऑप्शन दिया गया है फॉरगेट पासवर्ड का। और पासवर्ड भूलने के बाद आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करके इकोसिस्टम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि आपने अपने इकोसिस्टम अकाउंट को किसी डिवाइस में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में लॉगिन करके रखा है और आप उस डिवाइस के ब्राउज़र में अपने अकाउंट के पासवर्ड और यूज़र नेम को सेव करके रखा है, जिससे जब भी आप अपने डिवाइस में, मोबाइल हो या फिर आपका पीसी हो या फिर आपका लैपटॉप हो, आप जब भी अपने डिवाइस में इकोसिस्टम को लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बस पासवर्ड वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको आपका यूज़र आईडी दिखाई देने लगेगा, जिसे सेलेक्ट करने के बाद लॉगिन टू इकोसिस्टम वाले बटन पर क्लिक करके आप इकोसिस्टम में लॉगिन कर जाएंगे। यानी यदि आपने अपने डिवाइस के ब्राउज़र में इकोसिस्टम का लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेव करके सुरक्षित रखा हुआ है, वहीं यदि आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट को किसी अन्य के डिवाइस में, किसी साइबर कैफ़े में लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ओटीपी के द्वारा लॉगिन करना चाहिए। यानी यदि आप किसी सार्वजनिक डिवाइस में किसी दूसरे के डिवाइस में अपने इकोसिस्टम अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां पर आप ओटीपी के द्वारा अपने इकोसिस्टम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपका इकोसिस्टम अकाउंट सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप उस डिवाइस में अपने इकोसिस्टम अकाउंट के पासवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ओटीपी ऑप्शन का यूज करके अपने इकोसिस्टम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरगेट पासवर्ड के बारे में कि फॉरगेट पासवर्ड का यूज हमें कहां पर करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं, आपने अपने इकोसिस्टम अकाउंट का पासवर्ड कहीं पर भी सेव करके सुरक्षित रखा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉरगेट पासवर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड का यूज करने पर वहां आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट को अपने डिवाइस में लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड, पुराना पासवर्ड जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा और वहां पर आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप यह समझ गए होंगे कि हमें ओटीपी का यूज कब करना चाहिए और फॉरगेट पासवर्ड का यूज कब करना चाहिए।